हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज विनोद अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी ये बताइए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और मुझे ये भी पूछना है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। गुरुजी बोलते हैं, देखो हम साफ साफ वर्ड्स में आपको बता देते हैं कि क्या फ़र्क रहता है, कौन क्या होता है। तो बेटा देखो, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो तो हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहा है, वो जो बिजनेस में आइडिया लेके आ रहा है जैसे, या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, या अपने एम्प्लॉयज से काम करवा रहा है, या टीम को मैनेज कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, तो ये सारे जो प्रोसेस है ताम झाम को, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और बेटा इसके बाद वो जहाँ से आउटपुट ले रहा है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस दे रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्या है, जो भी एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर कर रहा है उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो इसमें लिखा भी है क्या कि एंटरप्रेन्योर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू इंटरप्राइज एंड ऑपरेटिंग। तो जो प्रोसेस होती है किसकी, जो भी हम नया इंटरप्राइज ऑपरेट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं उसकी, किसके लिए करते हैं ये सब, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर हैविंग सम वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम देते हैं, इसमें देते हैं हम नेसेसरी टाइम देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, रिस्क लेते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं यही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, केवल और केवल एक ही इंटेंशन है, एक ही लॉजिक है, क्या कि हमें पैसा बनाना है, हमें प्रॉफिट बनाना है। तो सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर में बेसिकली कई सारे एक फंक्शन होते हैं, हम बोल सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ नया हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ टीम को लीड कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, या कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं वही एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा होती हैं। वो बोलते हैं, विनोद देखो, जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, जो सिंपल साधारण होते हैं, उसमें और एंटरप्रेन्योरशिप में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि भैया वहाँ पे इनोवेशन नहीं होता। मतलब वो एक पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। तो ये तो हो गया साधारण लाइफ, ठीक है ना, साधारण बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब क्रिएटिविटी कहीं पर भी हो सकती है, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपने कोई एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की, जैसे कि पहले किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे थे, उसमें मैनुअली बना रहे थे, फिर आपने मैनुअली को चेंज करके उसको क्या कर दिया, अब आप वो मशीनों के थ्रू बना रहे हो। और मशीनों को भी आपने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। मतलब सीएनसी मशीन ले आए, उसमें कोई प्रोग्राम फीड किया और मशीन अपने आप चलने लगी। इससे क्या होगी कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने की वो धीरे धीरे कम होती चली गई, ठीक है ना, क्योंकि मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो इनोवेशन ले आए हम किस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। या इनोवेशन हमने क्या किया, एक कोई नया प्रोडक्ट या कोई एक नई सर्विस और इंट्रोड्यूस की मार्केट में, विद सम इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी। मतलब कहने का मतलब कि अगर बोलें तो जैसे मेकिंग द बेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में है उससे कुछ बढ़िया करना, मतलब उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना, इस तरीके से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और उसको सस्टेन करना। तीसरा है इनोवेशन, हो सकता है कि भाई आपने कोई एक नई मार्केट खोज ली, ठीक है ना, जहाँ पे अभी वो कंपनी वाला प्रोडक्ट अभी नहीं गया है, तो वहाँ पे वो मार्केट खोज के आपने वहाँ पे भी सेल करना स्टार्ट कर दिया और प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हो, ठीक। अब विनोद बोलता है, ठीक है गुरुजी, आप ये बताइए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो गुरुजी बोलते हैं, देखिए इसके कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है बेसिकली, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि पैसे का लेन देन हो, मनी ट्रांजैक्शन हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही स्टार्ट करता है। तो उसमें पैसे का आना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि वो कोई एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, सर्विस क्रिएट करेगा और उसे बेच के पैसा कमाएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि भैया उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी होगी ही होगी। दूसरा हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग होगी तभी तो वो अपने कुछ एक एफर्ट्स लगा के कोई एक नई सर्विस या कोई नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्रिएटिविटी थिंकिंग भी होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब कि देखो, अपना जो देश है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा देश थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं किया है जितना यूएसए
या रसिया ने किया है। उसका मेन रीज़न क्या है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अपने देश में ना लोग केवल और केवल जॉब करना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सिंपल चाहते हैं हम जॉब करें। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे यहाँ देश में थोड़ी सी कम है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स भी कम है और या एंटरप्रेन्योरशिप कम है। तो यही चीज़ है। चौथा हो गया स्किलफुल मैनेजमेंट। तो स्किलफुल मैनेजमेंट ही होना चाहिए, तभी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होगा, तभी इंटरप्राइज जो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगा। पांचवी करेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें प्रॉफिट का एक पॉइंट होता है कि इसका जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो भैया यही होता है कि हमें प्रॉफिट कमानी है कैसे भी करके। तो ये भी इसका एक हिस्सा है, ये भी एक इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट है टीम वर्क। अब आपको पता है कि कोई एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए भाई आपको लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, कोलेबोरेट करना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि आपको पता है कि बिना इन लोगों को साथ में लिए कई सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो इस सब लोगों से डील करने के लिए आपको टीम वर्क या लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी। तो टीम वर्क भी एंटरप्रेन्योरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। गुरुजी बोलते हैं देखो ज़्यादा फर्क नहीं होता, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही फीचर्स भी होते हैं। जैसे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि क्रिएटिव। तो इट इन्वॉल्व्स द इनोवेटिव प्रोसेस, बिना क्रिएटिविटी इनोवेशन से कुछ नहीं होगा। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा पर्पसफुल, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें। तीसरा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो रिस्क तो भैया इसमें एक इनहेरेंट या इनसेपरेबल एलिमेंट होता ही है एंटरप्रेन्योरशिप में। बिना रिस्क से तो कोई काम होगा ही नहीं। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क तो होता ही होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में तो सोचते नहीं, कुछ अलग हटके सोचते हैं, तो वहाँ पे रिस्क रहेगा। ठीक है। चौथा है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस जैसे कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होगा, अच्छा, तो वो रियलाइज़ करेगा कि भाई हम किसी भी सिचुएशन में ना अपना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे देखो नोटबंदी के टाइम पे जो पेटीएम था उसने रियलाइज़ किया कि यार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अब ज़रूरत जो है वो बढ़ेगी। तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उस पेटीएम जो है उसका मैसिव ग्रोथ हुआ उसमें। तो ये ओपन माइंडनेस का ही एक एग्जाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट है लीडरशिप। क्योंकि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक विजन और गोल होता है। अब इसको अचीव करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल की तो रिक्वायरमेंट होगी, उनको हायर करना ही पड़ेगा। अब डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भाई कि प्रोडक्शन यूनिट है उसमें आदमी चाहिए, दूसरा है सप्लाई है या अकाउंटिंग है या प्रमोशन है, तो सब में कुछ ना कुछ वर्कफोर्स तो चाहिए, ठीक है ना, मैन पावर तो चाहिए। तो उसमें हमें क्या उनको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी भी एक फीचर है। अच्छा, अब विनोद पूछता है सर ये बताइए कि ये इन टर्म्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है वो कैसे डेवलप होती है। तो गुरुजी बोलते हैं देखो ये 3 फेज़ होते हैं इसके बेटा, ध्यान से समझो। पहला फेज़ हो गया इनिशियल फेज़। तो पहले फेज़ में क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट में जाके लोगों से पूछेगा कि भाई तुम्हें कोई परेशानी है तो हमें बताओ, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको लाइफ में। तो उन परेशानी को समझ के वो कोई आइडिया निकालेगा ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। और वो देखेगा कि इस आइडिया को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरीके से लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो इनिशियल फेज़ में वो सर्वे करता है और एक आइडिया क्रिएट करता है। दूसरे फेज़ में जो कि डेवलपमेंट फेज़ होता है, वो उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देता है, या जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे कि रॉ मटेरियल है या लेबर है या जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो उसको कंप्लीट करता है। और तीसरा फेज़ जो सपोर्ट फेज़ होता है, उसमें वो काउंसलिंग करता है और असिस्ट करता है लोगों को, ताकि जो भी उसने टारगेट सेट किया है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर पूरा हो रहा है तो और अच्छे तरीके से हम कैसे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो सब सपोर्ट फेज़ में देखा जाता है। लास्ट में गुरुजी बोलते हैं विनोद तुम्हें इतना सब बता दिया, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, तुम सब अगर समझ में आ रहा है तो बताओ कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क क्या है। अब विनोद बोलता है गुरुजी सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया मुझे, देखो एंटरप्रेन्योर तो एक बंदा होता है, ठीक है, और जो वो एक्शन लेता है, एक्टिविटी करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये प्लान ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। दूसरा फ़र्क गुरुजी ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं बहुत अच्छे। तीसरा, जो गुरुजी रिस्क लेता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और जो रिस्क लेने की एबिलिटी है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा गुरुजी कि इनोवेटर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और जो इनोवेशन की प्रोसेस है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है, बिल्कुल सही। पांचवा,
एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है और जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप आती है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योर है और जो उसकी एक्टिविटी है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। गुरुजी बोलते हैं बहुत अच्छे।